Sorry for the interruption. Compare the climate of the coastal places such as Chennai with Delhi in the north. यहाँ पे हमें दो सिटीज दिए हैं, एक चेन्नई है एक दिल्ली है। चेन्नई है ना वो कोस्टल लाइन में है, दिल्ली है ना वो प्लेन्स में है, वहां पे कोस्टल नहीं है। ओके, हमें ये दोनों सिटीज को कंपेयर किया है। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। चेन्नई हैज एन इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट मतलब मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बे ऑफ बंगाल। क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो चेन्नई का कोस्टल एरिया है वो बे ऑफ बंगाल से है, तो वहाँ की क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है, इसीलिए वहाँ की क्लाइमेट को हम इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट डज नॉट वेरी टू मच। However, as we move from the low coastal area to the places such as Delhi or Lucknow, in the interior parts, the climate become very hot during summer and very cold during winter. This is an example of extreme climate. जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कोस्टल एरिया चेन्नई है वो कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल से इन्फ्लुएंस्ड है, बे ऑफ बंगाल के पास है, इसलिए जो भी कोस्टल एरिया के पास एरिया होता है वहाँ की क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होती है। वहाँ की क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होती है, नॉट वेरी, वहाँ पे बहुत ठंडी नहीं बहुत गर्मी नहीं। लेकिन अगर उससे फार प्लेन्स एरिया में, प्लेन्स एरिया मतलब जहाँ पे सिर्फ फ्लैट एरियाज होते हैं, इंटीरियर इंडिया के अंदर के पार्ट में जहाँ पे कोस्टल लाइन नहीं है, वहाँ जैसे कि दिल्ली, लखनऊ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? क्योंकि दे आर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर पार्ट में है जहाँ पे कोस्टल लाइन नहीं है, वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट कहलाती है। क्योंकि वहाँ की गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम, समर भी बहुत एक्सट्रीम होता है और विंटर्स भी बहुत एक्सट्रीम होता है। समर में एक्सट्रीमली हॉट होता है, विंटर्स में एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। तो ये डिफरेंस होता है कोस्टल एरिया की क्लाइमेट में और इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया की क्लाइमेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से मॉनसून विंड के बारे में बात करते हैं। मॉनसून विंड्स हम करेंगे रिलीफ फीचर्स में। उसमें क्या होता है, मॉनसून विंड्स जो एरिया में मॉनसून विंड्स होती है जिसको हम विंडबोर्ड स्लॉप्स कहते हैं, जहाँ पे मॉनसूनी हवा, इनके वहां पे मॉनसूनी हवा, वहां पे बहुत ज्यादा रेन होती है। और जो लीवॉर्ड स्लॉप होता है जहाँ पे मॉनसून विंड्स नहीं आती है वहां पे रेन बहुत कम होता है। देखो, द माउंटेन स्लोप विच फेसेस द रेन बेयरिंग विंड, जो भी माउंटेन स्लोप जो जिसका फेस रेन बेयरिंग विंड में है, जिसकी हवा रेन बेयरिंग विंड से है, इट इज कॉल्ड विंडवर्ड स्लोप एंड इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। जो भी माउंटेन स्लोप्स है वो रेन बेयरिंग विंड जिस एरिया से, जिस विंड से रेन आती है उस तरफ है, वो एरिया को हम कहते हैं विंडवर्ड स्लोप कहते हैं, और वहां पे रेन बहुत ही हेवी आता है। द लीवर स्लोप इज अ रेन शेडो रीजन। यहाँ पे लीवर स्लोप वो होता है जहाँ से रेन है ना, वो मतलब उनकी पीठ होती है वो शेडो बन जाती है, मतलब रोक दिखी जाती है। वहाँ पे जो वो एरिया होता है लीवर एरिया, वहाँ पे हमेशा रेनफॉल बहुत ही कम होता है। The leeward slope is a rain shadow regions and receives low rainfall. For instance, the steep western slope of the Western Ghat receives heavy rainfall as it faces the monsoon winds. The opposite eastern slope falls in the rain shadow region and remains comparatively dry. वेस्टर्न घाट जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न घाट होता है, वहाँ के जो स्टीप माउंटेन्स है वो कौन सी तरफ है? वो रेन बेयरिंग विंड की तरफ है, वो विंडवेड स्लोप में है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। उसके ऑपोजिट में ईस्टर्न साइड होती है। ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है, वो कौन सी जगह पे है? लीवॉर्ड स्लोप्स में है, मतलब जो भी रेन बेयरिंग विंड है ना उसका ऑपोजिट साइड है, इसलिए वहां पे ज्यादा रेन नहीं होती और कंपैरेटिवली वो एरिया ड्राई होता है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया था। प्रेशर ऑफ विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के कोस्टल एरियाज एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में किस तरह से क्लाइमेट होती है, और वो रिलीफ फीचर्स मतलब
जो भी रेन फेसिंग एरिया होता है और जो भी उसका ऑपोजिट होता है वहाँ पे किस तरह से क्लाइमेट होता है, वहाँ पे रेन किस तरह से होता है। जो रेन बेरिंग विंड होती है जिसको हम विंडवर्ड स्लोप कहते हैं, उस जगह पे हमेशा रेन एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसके ऑपोजिट साइड में जिसको हम रेन शेडो रीजन या फिर लीवर स्लोप कहते हैं, जो रेन बेरिंग विंड से ऑपोजिट साइड का होता है, वहाँ पे हमेशा रेन बहुत ही कम होता है या फिर ड्राई होता है। ओके, क्योंकि विंड, उनका जो विंड प्रेशर है वो उस तरफ से नहीं आता है, इस तरफ से। आपके घर में भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कभी भी आपका जो विंडो होता है ना, अगर वो हमारी विंड डायरेक्शन में है, जहाँ से विंड पास होती है वो डायरेक्शन में है, तो आपके घर में बहुत ज्यादा हवा आएगी। लेकिन अगर आपका विंडो उसके ऑपोजिट साइड में है, हवानी डायरेक्शन में अगर तुम्हारी विंडो नहीं हो तो तुम्हारा घर में हवा नहीं आवे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन रॉन्ग है। तो हमेशा हम जब भी हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा हाउस की जो डोर और विंडोज है ना, वो विंड की तरफ, मतलब उनका डायरेक्शन विंड की तरफ हो, इसीलिए हमारे घर में अच्छे से हवा आ सकती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात। एक बार वापस वीडियोस देख लेना, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे वापस से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो, आई अगेन कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।